Hi, welcome to Law Ki Dunya. Today's topic is part 1 of the Indian Constitution, that is the Union and its territory. It covers Article 1 to 4 of the Constitution. This part is related to the name and territory of the Union and provides for the admission, establishment and formation of new states. It also governs the alteration of state boundaries, areas and names, making Part 1 of the Indian Constitution essential to understanding India's federal structure and territorial evolution. Let's see Article 1. Article 1 states that India, that is Bharat, shall be a union of states. The states and the territories thereof shall be specified in the first schedule. The territory of India shall comprise the territories of the state, the union territories specified in the first schedule, and such other territories may be acquired. इसका मतलब भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है और जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के नाम है वो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ होगा और जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो इन स्टेट्स और टेरिटरीज़ को कंप्राइज करेगा जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ होगा और एनी अदर टेरिटरी जो एक्वायर किया जाएगा फ्यूचर में. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर्टिकल 2. पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट. मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ के थ्रू न्यू स्टेट को यूनियन ऑफ इंडिया में ऐड कर सके एज इट थिंक फिट्स. Under Part 1 of the Constitution of India, Article 2 of the Constitution of India empowers Parliament to admit or establish new states in the Union on terms it deems fit. The newly admitted states do not gain equal status with the existing states. The Parliament determines their conditions of admission. मतलब अगर कोई न्यू स्टेट इंडियन यूनियन में ऐड होता है तो फिर पार्लियामेंट ये डिसाइड करेगा कि जो स्टेटस इक्वलिटी स्टेटस होगा उन स्टेट्स का वो कैसा रहेगा. जैसे कि सिक्किम ऐड हुआ था इंडियन यूनियन में इस आर्टिकल के थ्रू. नाउ आर्टिकल 3 स्टेट्स दैट पार्लियामेंट में बाय लॉ नंबर 1 form a new state by separating of territory from any state or by uniting two or more states or part of states or by uniting any territory to a part of any state. मतलब एक स्टेट को डिवाइड करके दूसरे स्टेट्स भी बनाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा. नंबर बी, इट कैन इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट. इट कैन इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट. मतलब पार्लियामेंट किसी स्टेट का बाउंड्री को इंक्रीज भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है. नेक्स्ट इज डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट. मतलब एरिया को कम भी कर सकते हैं. ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट. चेंजेस भी कर सकते हैं एरिया को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके. और ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट. स्टेट का नाम भी चेंज किया जा सकता है. Article 4 of the Constitution states that no law aforesaid shall be deemed to be an amendment of this Constitution for the purpose of Article 368. इसका मतलब अगर कोई भी लॉ आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 की कॉन्टेक्स्ट में बनाया जाता है उसको अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा अंडर आर्टिकल 368. Let's quickly summarize all the 4 articles. Article 1 talks about the name and territory of the Union. And Article 2 talks about the admission or establishments of new states. मतलब कोई अगर फॉरेन टेरिटरी इंडिया में ऐड होता है तो आर्टिकल 2 उसको कवर करेगा. एंड आर्टिकल 3 स्टेट्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स. मतलब कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है ऑलरेडी, उसका कोई बाउंड्री चेंज होता है तो वो आर्टिकल 3 में आएगा. और आर्टिकल 4 ये कहता है कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 आर नॉट कंसिडर्ड टू बी अमेंडमेंट. थैंक यू.